आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकेटी यूनिवर्सिटी के बारे में। बी फार्मा के कैंडिडेट्स हैं जिनकी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम में बैक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकेटी यूनिवर्सिटी के बारे में। एकेटी यूनिवर्सिटी ने एक नया नोटिस जारी किया है कि जो बी फार्मा के कैंडिडेट्स हैं जिनकी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम में बैक है, क्या वो अपने अगले हायर सेमेस्टर्स के एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या उनको पहले बैक क्लियर करनी पड़ेगी फिर पेपर दे पाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत, आप लोग प्यार से पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जीपेट, नाइपेट, ड्रग इंस्पेक्टर हर प्रकार की प्रिपरेशन कराता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अब से आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए जी, सिंपल सा ये 22 मई का ये नोटिस है और 25 मई को आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या है कि ये नोटिस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ते हैं नोटिस का क्या है कि सत्र 2020-21 एवं 21-22 में प्रवेश लेने वाले बी फार्मा के कैंडिडेट्स, यानी कि क्या, जो जिन्होंने 20-21 में एडमिशन लिया होगा उनकी अभी क्या है जी 23-24 में डिग्री पूरी हो रही होगी, क्योंकि 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, यानी कि वो अभी फाइनल ईयर में होंगे। और जिन्होंने 21-22 में एडमिशन लिया वो अभी थर्ड ईयर में होंगे। तो उनके बारे में बात हुई है कि बी फार्मा, खास करके बी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए पाठ्यक्रम के ऐसे छात्र एवं छात्रा जिनके प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की विषयों में कैरी ओवर होने के कारण परीक्षा परिणाम का स्टेटस एनपीवाईटी या फिर एनपीएफटी है के छात्र का परीक्षा फॉर्म भरे जाने तथा परीक्षा शुल्क जमा कराए जाने के संबंध में यह नोटिस रहने वाला है। यानी कि क्या, जैसे आप अभी थर्ड ईयर में है या फिर फोर्थ ईयर में है, तो आपके अगर जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में से दोनों ईयर में से किसी में भी बैक है, तो क्या आप इस बार का एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे, क्या आप इस बार एग्जाम दे पाएंगे? तो इसी बारे में क्या है ये नोटिस आया हुआ है। अब ये नोटिस पूरा का पूरा बोलता क्या है, अब आप लोग इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मोटे मोटे से पॉइंट बता देता हूं। देखिए जी, यहां पर क्या है कि 6 मार्च 2024 से 6 अप्रैल 2024 के बीच में अभी कैरी ओवर के एग्जाम हुए थे। जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशली अभी क्या है कि कैरी ओवर का रिजल्ट नहीं आया है, कोई भी रिजल्ट आपको नहीं पता है, यह भी हकीकत की बात है। तो इसी वजह से एकेटी ने क्या किया है कि बी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए जिनका क्या है बैक आई हुई थी और उन्होंने बैक का एग्जाम दिया है पर बैक का रिजल्ट नहीं आया है, तो इन दैट कंडीशन आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस बार के एग्जाम आप दे भी सकते हैं। देखिए क्या बोला है कि कैरी ओवर परीक्षा में सम्मेलन हुए थे जिनका कैरी ओवर विषय का परीक्षाफल घोषित नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस है ना, हमारा क्या है एनपीवाई, हमारा क्या एनपीटी स्टेटस व्यर्थ के अनुसार ऐसे सभी छात्र एवं छात्रा परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण है, यानी कि क्या है अभी उनका क्या परीक्षा परिणाम नहीं आया है। वो क्या है 2023-24 के सम सेमेस्टर के प्रथम चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इस सत्र के साथ अनुमति दी गई है कि यदि छात्र का प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम पास यानी कि पीडब्ल्यूजी स्टेटस होता है तभी संबंधित छात्र का आगामी सेमेस्टर वर्ष का जो परीक्षा परिणाम होगा वो घोषित किया जाएगा। यानी कि क्या, सिंपल सा इन शॉर्ट क्या है कि आप लोग जैसे आप क्या है अभी थर्ड ईयर में हो, आपकी फर्स्ट या सेकंड ईयर में यानी कि बी फार्मा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में बैक है, आपने बैक का एग्जाम दिया है, अभी क्या है मई, अप्रैल और मई के बीच में, ठीक है, 6 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में, ठीक है, मई में आपका रिजल्ट आना था पर आया नहीं है। तो इसी वजह से क्या है कि एकेटी ने बोला है कि आप अपने जो सेमेस्टर आ रहा है इसके एग्जाम आप दीजिए, इसका एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं आप और इसका एग्जाम भी आप दे सकते हैं। पर लेकिन अगर जो आपकी पिछले 4 सेमेस्टर में से जिनका आपने बैक का पेपर दिया है उसमें अगर जो आपकी फिर से बैक आती है तो आपका करंट सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ एकेटी ने बोल दिया है, क्योंकि पीसीआई का रूल भी यही कहता है कि अगर जो आप थर्ड या फोर्थ ईयर में है तो आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर की बैक कंप्लीटली क्लियर होनी चाहिए। तो यही साफ साफ क्या है एकेटी ने बोला है कि परीक्षा परिणाम आपका घोषित नहीं किया जाएगा, पहले आपका प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का पूर्ण रूप से उत्तीर्ण घोषित होने तक का छात्र का परीक्षा परिणाम स्थगित ही रहेगा। जब तक आपका पहला और दूसरा ईयर क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपका थर्ड ईयर है फिर फोर्थ ईयर है उसका परीक्षा परिणाम क्या आपका स्थगित यानी क्या है रोक दिया जाएगा। ठीक है जी, तो 25 मई 2024 तक परीक्षा फॉर्म आपके भरे जा सकते हैं, यानी कि आज आपके क्या है आखिरी दिन है परीक्षा फॉर्म को फिल करने का, आप जाकर के फिल कीजिए और किसी का जो कोई भी डाउट रह जाता है तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम क्या है आपके हर एक कमेंट का आंसर करने की कोशिश करेंगे अगर जो आपको कोई भी डाउट है। ठीक है जी, तो इसी वजह से मैं बोलता हूं क्लियर कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन देखिए बैक अगर जो आई हुई है और वो क्लियर नहीं हो रही तो यानी कि कहीं ना कहीं आपकी डिग्री भी रुक सकती है, क्योंकि पिछली बैक पहले क्लियर करो फिर अगले सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हो। इसी वजह से बोलता हूं कि भाई पढ़ लो। इसी वजह से बीएसवी फार्मेसी आप लोगों को प्रिपरेशन करा रहा है एग्जाम के लिए, आपका पूरा सेमेस्टर का ठेका ले रहे हैं भैया हम तो पूरा अच्छे से पढ़ाने का, अच्छे से स्टडी कराने का, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो सके और अच्छे से अपनी डिग्री प्राप्त कर सके। ठीक है जी, तो इसी वजह से पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है और क्या है पढ़ करके पास होना बेहद ज्यादा जरूरी है।
वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर जो किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में भी लाइव क्लासेस अवेलेबल है, तो आप लोग जाकर के बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।